जगत गुरु सरकार हमारे बीच मंचस्थ है और हम अपने सभी श्रोता बंधुओं एवं संगीत वाले बंधुओं के साथ महाराज श्री के चरणों में निवेदन बंधन करते हैं कि सरकार हम सब यहाँ जो भी भक्त उपस्थित हैं, अब आप अपने मुखार बिंदु से हम सब भक्तों को भगवान की अमृतमय कथा का रसपान कराएं। हम सब उपस्थित यहाँ भक्तजन भगवत प्रेमी भगवान की अमृतमय कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य व पुण्यवान बनाएं। धन्यवाद। श्री श्री महाराज श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भव्यं पवित्रकृतकौशिकवंशजातं स्वाचार्यभागवतवादसरोजभृङ्गम् श्रीमन्नृसिंहगुणकीर्तन सतचेतम आचार्यवर्य रघुनाथ गुरु प्रपते सवर्णाम्बुजमध्यगां त्रिनयनां सौदामिनी सन्निभां शङ्खं चक्रवराभयानि दधति इन्दोकलां ग्रैवैयाङ्गदहार कुण्डलधरा माखण्डलाद्यै सुतां ध्यायतविन्ध्यनिवासिनी शशिमुखीं पार्श्वस्थपञ्चाननाम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अदृतबलधामं शरणशैलाभुदेहम् धनुजवनकृशानं जाननिनां मृगणयम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम रघुपति प्रियभक्तमवातजातं नमामि। जन्माद्यासयतो नवावितरतः स्वार्थे शिवेज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय यादिकवये मोहयन्ते यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बलदेवं बलदेवेतुतिं मुक्तिरेताम् श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पाऊं। प्रथम भरत चरिचरना लक्ष्मण मुख जाए प्रथम भरत चरिचरना जासु व्रत जाई न सकला। विश्वनाथ मंगनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा
वीर बिनो हनुमान राम जात जगिया देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर सब हो सुखारे। प्रेम से बोले भगवती आदि शक्तिनी पराम्बिका राजराजेश्वरी विंध्यवासिनी मैया की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की अयोध्या रामलला सरकार की द्वारिकाधीश भगवान की संत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की गंगा मैया की अपने अपने माता पिता भगवान की तीर्थराज प्रयाग के भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी भगवान की भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण के आज द्वितीय दिवस में जहाँ से आप भागवत की कथा प्रारंभ होगी, कल आप भागवत के महात्म की कथा श्रवण कर रहे थे। भागवत के महात्म की कथा स्वयं भागवत नहीं कहती है, बल्कि स्वयं पद्म पुराण आकर के भागवत की विशेषता का वर्णन करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए। इसलिए पुराणों में जो भागवत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ, तो भागवत ने कहा मैं अपने वर्णन स्वयं से नहीं करूंगा, इसलिए पद्म पुराण आकर के भागवत के महात्म का वर्णन करते हैं। क्योंकि वेद व्यास ने पुराणों को तो बना दिया था, लेकिन उन्हें लगता था कि शांति मुझे नहीं है। तो नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी ने कहा व्यास जी आपको असंतोष व्याप्त किया है, क्यों, ऐसा क्या कारण है? तो व्यास ने कहा मैंने अधिक शास्त्रों का निर्माण तो कर दिया, लेकिन मुझको शांति नहीं है। तो नारद ने कहा इसलिए नहीं है, जानते हैं आपने कृष्ण के उपाख्यान की चर्चा नहीं की। संपूर्ण विश्व में राधा कृष्ण की लीला ही सर्वोपरि है और उसको आपने कहीं वर्णित नहीं किया। अरे क्यों नहीं किया? मैंने तो महाभारत में उनका कई खंडों में वर्णन किया है। हाँ, भगवान नारद ने कहा हाँ हाँ किया है। कहीं रथ हंकवाया है, तो कहीं दूत बनाया है, कहीं जूठा पत्तल उठवाया है, यही किया है ना। हाँ, तब व्यास को गहरी चिंता हुई कि मैंने उस ब्रह्म सच्चिद आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। योगियों के योगेश्वर और सर्वेश्वर उस अंतर्यामी परमात्मा को मैंने तो एक साधारण आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, उसे ब्रह्म के रूप में मैंने प्रस्तुत नहीं किया। अब मैं ऐसे एक शास्त्र का वर्णन करूंगा जिसमें भगवान राधा कृष्ण की झांकी को ब्रह्म स्वरूप प्रदर्शित करूंगा। तब उन्होंने भागवत महापुराण की संरचना की। बोलो कृष्ण भगवान की। कथाम भागवतस्यापि नित्यं भवति यत् गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं च अवलेवसताम पापनाशनम। भागवत की कथा अथवा भागवत का साहित्य अगर जिसके घर में रखा हुआ है, तो समझ लीजिए उसको भागवत सप्ताह के रोज का रोज पुण्य प्राप्त हो रहा है। अथवा गंगा च नित्य स्नानम गो सेवा तथैव च तुलसी च सिंचनम नित्यम कथा भागवती समा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। यदि जिन्होंने नित्य व्रत गंगा के स्नान का कार्य कर रहे हैं, अथवा नित्य व्रत तुलसी भगवती का सिंचन कर रहे हैं, अथवा नित्य व्रत गाय की सेवा कर रहे हैं, तो कथा भागवती समः। कुलियं प्रव्रजन्तमुनिपैतं पेतकृत्यम अदैपायनो विरह कातया जुहाव। 16 वर्ष तक माता के गर्भ में पड़े रहते हैं। जब पिता ने कहा निकल आओ, तो कहे न निकलूंगा। क्या कर लोगे?
हाँ, ये है, समझ लीजिए 16 वर्ष तक अपने माता के गर्भ में। बार बार वेद व्यास कहते हैं पुत्र बाहर निकल आओ, कहते हैं नहीं, कई बार मैं गया था, अब न जाऊंगा। क्यों? कि जब बाहर निकलता हूं तो मुझको लगता है ये अपना है, ये दूसरे का है, ये मैं हूं, ये मैं करता हूं, इसलिए बाहर न निकलूंगा। गर्भ में मुझे संपूर्ण ज्ञान हो गया है। क्या कहते थे? भूमि पर ढाबर भयो पानी, भूमि पर ढाबर भयो पानी, जिमिति भई माया लंका। आकाश में देखिए निर्मल जल गिरता है, लेकिन अगर जमीन से स्पर्श हो जाता है तो कैसा हो जाता है? मटमैला। जब तक यह जीव गर्भ में रहता है तब तक निर्मल है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही इसको किसकी छींटे लग जाती है? कहीं गोली चलाई जा रही है तो कहीं पटाखा फोड़ा जा रहा है, कहीं उत्सव मनाया जा रहा है। तो सुखदेव जी ने कहा मुझे न निकलना। क्यों? भूमि पर ढाबर भयो पानी, जिमिति भई माया लंका। व्यास ने कहा अच्छा ये बताओ, तुमको तो भगवान शंकर ने 100 करोड़ श्लोकों को सुना दिया है ना। ये सुख के अंडे थे, भगवान अमर कथा कह रहे थे कैलाश पर्वत पर, और पार्वती जी ने अपना नेत्र बंद कर लिया, माने वो जान करके सो गई। इसलिए जानकर सो गई कि भागवत को कौन सुनाएगा, मैं थोड़ा ना सुनाने जाऊंगी, इतना मुझको टाइम है, इसलिए कोई दूसरा सुन लेगा मेरे बहाने। तो यही सुख का एक अंडा था जो एक एक अध्याय पर कह देता था हाँ प्रभु अब आगे बढ़िए। और ये आंख बंद करके महोदय कौन कौन बैठे सहज शंभु कथा समाप्त तो हुई, शंकर भगवान ने देखा तो पार्वती तो सो रही थी, तो ये है कौन जो कथा सुन रहा था? तब तक के अंडा फोड़ कर निकले और शंकर जी के डर के मारे भाग रहे थे, पकड़े न जाए। तो व्यास पत्नी सूर्य को अर्घ दे रही थी, सूर्य का मंत्र उच्चारण कर रही थी, उन्हीं के मुख में चले गए। अब स्त्री समझकर तो भगवान शंकर को प्रहार कर नहीं सकते, पुलुत्तसुर भगवान की तो यही 16 साल से हैं। तो वेद व्यास ने कहा ये बताओ कि तुमने सारी कथा सुनी, तुमको ये नहीं बताया था भगवान शंकर ने कि पिता की आज्ञा माननी चाहिए? तब सुखदेव ने कहा अब तो मैं फंस गया। हाँ, इसलिए फंस गया कि पिता बचन त्यजी, पिता बचन त्यजी राज उदासी, दंडक बन विचरण यज्ञ। कानन राजू सब भांति मौन कर। पिताजी मैं निकल रहा हूँ, बाहर निकल आए। 16 वर्ष के हैं, सुखदेव जी निकले तो भागने लगे। वेद व्यास पीछे से हा पुत्र रुक जाओ, हा पुत्र रुक। अभी तो जब गर्भ में थे तो उनको ज्ञान की बात बता रहे थे, और जब बाहर निकल आए तो इनको भी क्या हो गया? क्या हो गया? चिंता सांपिनी के नहीं खाया, कोई सुझाई न व्यापक। रुक जाओ पुत्र रुक जाओ। कैसे रुकेंगे? वृक्षों ने कहा महाराज आपकी मति विरत से युक्त होने जा रही है, आप लौट जाइए। आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं? इनको जानते नहीं कौन है? वृक्ष बोलते हैं, जानते हैं आप कि नहीं?
वृक्ष देखते भी हैं, वृक्ष बोलते भी हैं, वृक्ष सुनते भी हैं। ये देख लीजिए इसी श्लोक में, यम प्रव्रजन्त मुनिपैतमपेत कृत्यम औद्वैपायनौ विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के मोह में, पुत्रेति तन्मयतया परभोभिनयदो। वृक्षों ने अभिनंदन किया वेदव्यास का और सुखदेव का। स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोषमी। जिसको आप अपना पुत्र समझ रहे हैं, ये स्वयं भगवान शिव हैं। वृक्ष देखते हैं, जानते हैं ना। अब सुन लीजिए, मानस में भी इसका प्रमाण है। ये श्लोक देखिए, ट्रांसलेट है कहाँ। सबके हृदय मदनय विलासा, लता निहारी नवहि सरसा। निहारना माने देखा। शंकर भगवान को जब कामदेव जीतने गया था, ये तब की दशा है कि सारे वृक्ष एक वृक्षों को देख करके एकजुट हो जाया करते थे। सुखदेव जी का अभिनंदन किया वृक्षों ने, वेदव्यास को मना किया लेकिन नहीं माने। आगे बढ़ते हैं, एक सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी बिना वस्त्र के। जब उन्होंने सुखदेव जी को देखा, ये तुरंत निकल करके सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम करती है, लेकिन जब पीछे व्यास को देखा तो पुनः जल में चली गई। व्यास ने कहा, माताओं ये बताओ, 16 वर्ष का युवक मेरा पुत्र जा रहा था तो तुम लोग निकल करके स्नान से दंडवत प्रणाम कर रही थी, और मैं जब आया तो आप लोग अंदर जल में गए। लेकिन वेदव्यास जी, मति आपकी ठीक नहीं है, मति सही कर लीजिए आप, है ना। इसलिए कि आपको जानना चाहिए कि वो अभी गर्भ से निकल रहे हैं, और गर्भ से निकलने वाले बालक को कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, क्या संसार है, उसको सब क्या पता है। अब आप तो सब जानते हैं कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, इसलिए हम लोग आपको देखने के बाद अंदर चले गए। व्यास को ज्ञान हो गया, व्यास को ज्ञान हो गया। अंततः व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को राजर्षि जनक के यहाँ ज्ञान सीखने भेजा था, जरूर, जहाँ पर 17 दिन रह करके राजर्षि जनक के यहाँ। देखिए, जनक गृहस्थ भले थे, लेकिन भगवान राम अयोध्या में प्रकट हुए और धीरे धीरे 13 से 15 वर्ष तक के हो गए। विवाह के समय उनकी अवस्था 15 साल की थी, लेकिन कोई न जान सका, कौशल्या को छोड़कर उनके घर में भी कोई न जान सका कि ये ब्रह्म है। लेकिन जनक का जैसे ही सामना पड़ा, जनक ने तुरंत डिक्लेयर कर दिया कौन है। बोलो तो सब भगवान की। जनक ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि विश्वामित्र नहीं विलोकत यते अनुरागा, सर्वस्व ब्रह्म सुख ही मनला। और जनक ने फिर विवाह मंडप में कहा, क्या कहा कि जितने लोग बैठे हो इनको दामाद मत समझना। ये कौन है जानते हो? जिनको महाराजर से जनक ने कहा कि जिनको देखने से योगियों का योग सिद्ध हो जाता है, जिनको देखने से ऋषि महर्षि ब्रह्म सुख को प्राप्त करते हैं, ये वे ब्रह्म राम है। और ये भगवती सीता मेरी बिटिया नहीं है। बोलो तो सब भगवान की जय। बोले को मोह ममता मत त्यागी। तो राजर्षि जनक के यहाँ सुखदेव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। यही सुखदेव जी गंगा के दक्षिणी तट पर पूर्वाग्र कुशाओं को बिछाकर बैठे हुए महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने के लिए प्रकट हो रहे हैं। सुखदेव जी कौन है? विश्व महापुराण के पंचम अंश में एक कथा आती है, आत्मयु जायते पुत्र। स्वयं अपनी ही आत्मा पुत्र के रूप में प्रकट होती है। अगर पिता धर्मवान है न, तो पुत्र निश्चित रूप से धर्मवान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवान की जय। सुखदेव जी जैसे ही प्रकट हुए परीक्षित को कथा सुनाने के लिए,
वैसे ही देवता अमृत का कलश लेकर प्रकट होते। देखिए, जब भी आप शुभ कार्य करने चलेंगे आपको बाधा अवश्य पड़ेगी। परीक्षित को श्राप है कि 7वें दिन सर्प काट लेगा, मर जाओगे, लेकिन देवता अमृत लेकर प्रकट हो रहे हैं। क्यों? देवताओं ने कहा कि महाराज परीक्षित अमृत पान कर लीजिए और आप जाइए, अजर अमर हो जाइए, आपका तत्सम कुछ न बिगाड़ पाएगा। तो सुखदेव जी ने कहा, हाँ हाँ परीक्षित देख लो, हम तो गोदोहन मात्र तक किसी के दरवाजे पर रुकने का मुझको समय नहीं है। तुम सर्वभूत मुनिमान तो सुखदेव जी के कहने से तो परीक्षित सुखदेव की तरफ देखने लगे, लेकिन देवताओं के कहने से अमृत की तरफ न झांका। आपको इस कथा के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि परीक्षित भागवत में कौन से पात्र हैं जो मनुष्य के शरीर में पार्ट रूप से रहता है। क्योंकि धुंधकारी है जीव और गोकर्ण है मन और गड़ा हुआ बांस है शरीर सतखंड का। इसलिए परीक्षित सुखदेव स्वयं भगवान शिव है और परीक्षित कौन है इसको देख लीजिए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित पी लो पी लो। देवताओं ने कहा ऐसे न पिलाएंगे महाराज, ये भागवत शास्त्र को उठाकर देवलोक लेकर चले जाएंगे और तब इनको अजरमर करेंगे। तो सुखदेव जी ने कहा निर्णय कर लो, तुमको क्या करना है। परीक्षित ने कहा निर्णय कर लिया। एक परीक्षित बलिदान वेदी पर चढ़ जाएगा, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के मानव लोक में कोई भी व्यक्ति प्रेत बाधा से पीड़ित नहीं रहेगा। ये भागवत अगर संसार में रुकी रही तो सारी संसार का कल्याण होगा। इसलिए मुझे अमृत तो विष के समान दिखाई दे रहा है। देवताओं तो अपना अमृत वापस लेकर जाओ, मैं पूरे संसार के लिए इस भागवत की कथा को सुनूंगा और भागवत निश्चित लोक में रहेगी। इसलिए परीक्षित कौन से पात्र हुए? परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ दक्षिणा। अथवा पर्यकाज लगी तन परिहरहि, जिन्हें कृष्य फल दल धरे। अथवा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं ये है क्या? ये निर्णय सकल पुराण वेद कर। संसार में परमार्थ से बढ़कर कोई पुण्य ही नहीं है। क्या है? ये निर्णय सकल पुराण वेद कर, सात सत्य जान को जितन। इसलिए परीक्षित कौन है? शरीर के परमार्थ रूपी पार्ट है। अगर जो व्यक्ति परमार्थी है उसके जीवन में कभी भौतिक दुख आएगा उसको सोचना ही नहीं चाहिए। ये उत्तरकाल में देखिए भुसुंडी गरुड़ से कह रहे हैं कि बोले कब होगे दुख अपरहित करता के। विचार करिए, गंगा स्नान करने जाते हैं ना, तो पद्म महापुराण में 7 डुबकी की बात बताई गई है। स्नान कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। मंत्रम भौमम धाग्नेयम वायव्यम दिव्यमेव च अमानसम वारुणम चैव सप्ता स्नान अनुक्रमम। 7 प्रकार के स्नान पद्म पुराण में बताए गए। तो जब डुबकी लगाने जाते हैं तो पहली डुबकी किसके लिए होती है? अब पहले यह देख लीजिए कि स्नान में हम कितना परमार्थ करते हैं। पहली डुबकी किसकी है? यक्ष ने प्रश्न किया, युधिष्ठिर संसार में सबसे बड़ा कौन है? धर्मराज ने कहा यक्ष माता। इसलिए पहली डुबकी किसके लिए होगी? माता पिता के लिए। आपकी डुबकी नहीं है। दूसरी डुबकी किसके लिए है? जब आप चलते हैं स्नान के लिए
तो पूरा पितृमंडल और देवमंडल हर्ष से नाच उठता है कि आज मेरे कोई वंश का व्यक्ति गंगा स्नान करने जा रहा है, मेरा ध्यान करके डुबकी लगाएगा और मुझे स्वर्ग और नरक में हूं तो मुझको स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन ये क्या, ये तो गया डुबकी लगा लिया, पितरों का नाम ही नहीं लिया एक बार। दूसरी डुबकी है अपने संपूर्ण एक पीढ़ी नहीं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, मतलब ये नहीं कि केवल एक पितर, पितर कहां तक है जानते हैं? जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरः। तर्पण की व्याख्या में आता है ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम तृप्तताम 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 न, ब्रह्मा की सृष्टि में जितने वृक्ष लता गुल्म नदी नाले पर्वत पहाड़ पशु पक्षी मनुष्य मानव जितने भी हैं सबको तृप्तताम तृप्तताम तृप्तताम। ये कौन सी डुबकी है? ये दूसरी डुबकी है जो पितरों के लिए लगाई जाती है। और तीसरी डुबकी लगाई जाती है हम किसके कर्जदार हैं? अन्न खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अन्न पर किसका किसका कर्ज जुड़ा हुआ है? पृथ्वी का, वायु का, आकाश का, अग्नि का, जल का। देवताओं का कर्ज है अन्न पर। समझ गए नहीं समझ गए? इसलिए चौथी डुबकी पहली माता की, पिता की, दूसरी पितरों की और तीसरी डुबकी देवताओं की। और चौथी डुबकी है जिससे हम सीखते हैं आ। किससे सीखते हैं? ये ऋषियों का ऋण है जिन्होंने शास्त्र को प्रकट किया, इसलिए चौथी डुबकी ऋषियों के लिए है। अब घूमकर चले आइए। पांचवी डुबकी में अपने परिवार के जितने लोग नहीं आए हैं उनके नाम से, अपने परिवार से जितने लोग संबंधित हों, रक्त संबंधित सबके लिए डुबकी लगाते हैं। और छठवीं डुबकी है संपूर्ण परिवार, ग्राम, नगर, जनपद, प्रदेश, देश और विश्व वसुधैव कुटुंबकम इति एष धर्म सनातना। छठवीं डुबकी लग गई और तब सातवीं आपकी है। अब लोग कहेंगे महाराज एक ही डुबकी में तो करंट मार दिया, तो कैसे 7 डुबकी लगाएंगे? हमने कहा उसका उपचार है। क्या उपचार है? ऐसे जल को स्पर्श करिए, माता के लिए, फिर पिता के लिए, फिर गुरु ऋषियों के लिए, फिर देवताओं के लिए, ठीक है ना? ऐसे स्पर्श करते जाइए। ग्राम, नगर, जनपद, प्रदेश, देश, विश्व के लिए सबसे बड़ा परमार्थ का कार्य है केवल स्नान के समय ही। बोलो तुलसी भगवान क्या है? बोले तरस परस मज्जनया रूपाना, तरस परस। आंखें बंद कर गंगा को देख लीजिए, एक स्नान, फिर आंखें बंद, दूसरी बार देखिए, दूसरा स्नान हो गया। चाहे तो स्पर्श करिए, चाहे देखिए, चाहे मज्जन करिए, चाहे आचमन करिए। तरस परस मज्जनया रूपाना, अरे पाप कहवे तो पुराना। ये क्या है? पर हित जिनके मन माही, उनका जग दुर्लभ कछुआही। अच्छा देखिए, एक को अयोध्या कांड में जब भगवान राम पहुंचते हैं तो जब रहने का स्थान पूछते हैं तो वाल्मीकि एक स्थान क्या बताते हैं कि उसके घर में रहिएगा जो सारे संसार के लिए राम नाम जपता है। देख लीजिए, हाँ मंत्र राज्य, इसका लोग गलत अर्थ लगाते हैं। मंत्र राज्य नित्य जपहि तुम्हारा, आप सहित सब ही परिवार में क्या अर्थ होता है? अच्छा, कोई बंबई है, कोई कलकत्ता है, कोई बनारस है, कोई दिल्ली है, तो कैसे सबको एक करोगे? यही इसका अर्थ है? नहीं ना, अर्थ नहीं सेट हो पा रहा है ना।
अर्थ ऐसे सेट हो पाएगा कि जो जहां पर है उसके लिए एक एक बार नाम जप लीजिए अपने परिवार का, फिर 5 बार गांव नगर के लिए, फिर 5 बार प्रदेश के लिए, फिर 10 बार देश के लिए, फिर 10 बार विश्व के लिए। वसुधैव कुटुंबकम इति, ये क्या है? ये मंत्र राज्य नित्य छपने तुम्हारा, आप सहित सपने को। इस प्रकार से महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं। प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है, पहला स्कंद है भागवत का, जिसमें भगवान ने एक ही श्लोक में 80 अक्षर के अति बृहति छंद से उनकी वंदना करते हैं। जन्माद्यास्य तो नवावितरतः स्वार्थे शिवज्ञः स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय याद कवये मोहयन्ति यत सूरयः, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मिषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोहकं सत्यम परम धीमहि। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सबसे पहले भागवतकार ने सत्यनारायण भगवान की वंदना की, फिर दूसरे चरण में नारायण नमस्ते। चौंक जाएंगे आप। यहाँ पर व्यास ने नारायण के बगल में सरस्वती को बैठाया है, लक्ष्मी नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल। शास्त्रों का ज्ञान देखिए ऐसे ना होता है, बताएंगे शास्त्रों का ज्ञान कब होता है, अपने आप होने लगता है। यहाँ पर नारायण के साथ लक्ष्मी नहीं है, कौन बैठी है? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण सरस्वती की वंदना करना। देखिए, साधक को, सिद्ध को, उपासक को, अर्चक को, बंधक को लक्ष्मी नारायण नहीं, लक्ष्मी नारायण की तो उनको करनी चाहिए जिनको, जिनसे क्या मिलता है, और जिनसे ईश्वर प्रसन्न होगा उसके साथ कौन है? नारायण सरस्वती। इसीलिए काव्य में देखिए, देश के सबसे बड़े साहित्य में भी गणेश लक्ष्मी की वंदना नहीं हुई है, बल्कि गणेश सरस्वती की वंदना हुई है। कहाँ? वर्णनामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाणी मीन्स सरस्वती, विनायक मीन्स गणेश। भगवान की आदर्श बताए गए हैं। अगर हम उस प्रकार से चलेंगे तो हमको जल्दी भगवान मिल जाएंगे, और अगर अपने मन से चलेंगे तो जो मार्ग बताया गया है उस पर चलेंगे तो जल्दी ईश्वर मिल जाएंगे, और अपने मार्ग से, अपने मन से मार्ग बनाकर चलेंगे तो फिर डूब जाएंगे। परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि परीक्षित, सबसे पहले तो मैं तुझे भगवान का परिचय देता हूं, और इसके बाद तुम्हारी कथा कहूंगा, और तब भगवान की कथा कहूंगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, भागवत सुनने बैठे हैं ना, ध्यान से सुनिए। अपनी कथा भी जानना जरूरी है कि हम कितने बड़े सज्जन हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान, नहीं, ये समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? जब हम अपने को समझ लेंगे कि हम कितने बड़े सज्जन हैं, तभी प्रयाग तीर्थ भी काम देगा। कैसे? निज पद नयन दिए। निज माने अपने, पद माने मार्ग, पद माने पैर मत समझिएगा। निज पद नयन दिए। जब आप अपने को देखने लगेंगे तो आप नहीं बहकेंगे, हाँ, सावधान हो जाएंगे। निज पद नयन दिए, और तब मन राम पद कमल लीन, और तब मन अपने आप भगवान ब्रह्म के, श्री कृष्ण राधा के चरणों में चला जाएगा। और तब होगा क्या? निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, और तब जीव परम दुखी भा पवन सुत। ये मन है हनुमान जी, और देख जानकी जीव। बोलो भगवान की जय। देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? हाँ, आत्मज्ञान हो जाए तो सारी संसार का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित
मैं तुम्हें भगवान के विषय में बताऊंगा, फिर कथा शुरू करूंगा तो पहले तुम्हारी कथा कहूंगा और तब भागवत कहूंगा, ताकि तुम जान लो कि हम कैसे हैं। जिसे देखिए ऐसे दिखाइए तो 3 उंगली किधर मुड़ी है? अपनी तरफ ना, एक उसके तरफ है। यही कहेंगे ना कि ये रत्ती व्यक्ति है, ऐसे कहेंगे ना तो अपनी तरफ कितनी मुड़ी है? 3। तो पहले अपने को देख लीजिए, और जिस दिन अपने को देख लेंगे उस दिन क्या हो जाएगा? आप उस ब्रह्म को जान जाएंगे। प्रथम भागवत की कथा में सबसे पहले अब तक कितने अवतार हुए? अब तक इस ब्रह्मांड में 32वां कल्प चल रहा है। कितना कल्प चल रहा है? 32वां कल्प। अब तक इसके पीछे 31 कल्प चले गए। ये द्वात्रिंशे कल्पे है। सुशेष 12 कल्प, ये 32वां कल्प चल रहा है और उसका 14वें मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? इसके पीछे कितने, इतने के बीच में भगवान ने कितना अवतार लिया अब तक? अवतार तो लिए अब तक अयोध्या में 66,622 बार रामावतार हो चुका है और ब्रजमंडल में 66,621 बार भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण का अवतार हो चुका है। वृंदावन बिहारी लाल की। इतना बीत गया समय, समझिए। तो एक एक अवतार सुनिए जो भागवत के पूरे भागवत के 18,000 श्लोकों की झांकी आपको प्रस्तुत होगी। ये है एक प्रकार का संक्षिप्त भागवत, यानी भागवत महापुराण का सिंहावलोकन, यानी संक्षिप्त में भागवत सुन लीजिए। तो ये 24 अवतार। अब तक कितने अवतार हैं? 24 अवतार का मतलब समझ रहे हैं? इसीलिए दिन और रात दोनों मिलाकर के कितने घंटे हैं? 24। आर्ष रामचरित मानस महर्षि वाल्मीकि के महर्षि वाल्मीकि के श्लोकों की संख्या कितनी है? 24,000। गायत्री मंत्र के छंदों की संख्या कितनी है? अक्षरों की। गायत्री मंत्र में कुल कितने अक्षर होते हैं? 24। और शरीर में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 24। इसीलिए अब तक उस अंतर्यामी परमात्मा का केवल 24 अवतार हुआ है। एक एक अवतार 66,622 बार हो, अलग बात है, लेकिन 24 अवतारों के आगे अवतार नहीं। स एव प्रथमं कौमारं सर्ग जायतम तपः दुश्चरम चर्याः अखंडम ब्रह्मचारिता। प्रथम कौमार सर्ग में भगवान ने ब्राह्मण के रूप में 4 कुमारों के रूप में अवतरित होते हैं। सनक कुमार और सनक सनंदन और सनातन, जिन्होंने संसार को तपस्या के बारे में बताई। तपस्या कैसे की जाती है? तपस्या कितने प्रकार की होती है? तपस्या दुश्चर्या अखंडम ब्रह्मचारी। ऐसी तपस्या को किया जिससे ब्रह्मांड हिलने लगा। ये है सनत कुमार सनक सनंदन। इन्होंने ही जय विजय को श्राप दिया था जो राक्षस हो गए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। ये वही सनत कुमार है। तस्मिन् अतीत मुनयः खड्सज्जमाना कक्षा समान वै सावथ सप्तमायाम देवाय चक्षित गृहीत गदा परार्धौ ये यूर कुंडल किरीट बटन गभेशो। किस प्रकार की तपस्या है? पहली तपस्या है शरीर से, दूसरी तपस्या है वाणी से, तीसरी तपस्या है मन से। गीता अध्याय 18।
मोक्ष कर्म संन्यास योग। शरीर की तपस्या कैसी है? सरल नहीं है। देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तपमुच्यते। देवताओं की पूजा करना, अर्चन करना और देवताओं की बात को मानना और उनके मार्ग पर चलना, ब्राह्मणों की सेवा करना और ब्राह्मणों का कभी अपमान न करना, उनका सम्मान करना। देवद्विज गुरु, देवता ब्राह्मण और गुरु के आज्ञा में चलना, ये शरीर की तपस्या है न। इसमें 4 बजे भोर में नहाने की जरूरत नहीं है, नहाइए चाहे मत नहाइए। देवद्विज गुरु प्राज्ञम भोजनम शौच। अब आई पवित्रता की बात। जितना बाहर से पवित्र होइए उतना अंदर से भी पवित्र रहिए। कहते हैं ना, ओम अपवित्रः पवित्रो वा। जैसे कुछ कथा सुनिए ना तो पंडित कुछ बोलते हैं ना लोटे में, तो कहते हैं अपवित्र हो पवित्रो वा। बोले भैया ये क्या मंत्र है? अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतिः यह पठेत पुंडरीकाक्ष सभाभ्यमन्तरः शुचि। हे पंडित लोग बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या है जानते हैं? जल से कोई न पवित्र होता है। मंत्र का अर्थ देखिए, अपवित्रः पवित्रो वा। जो अपवित्र हो अथवा पवित्र हो, हर किसी दशा में वह तभी पवित्र हो जाएगा ना। यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। कब पंडित बताएं जमाने के कि जब जल छोड़ने लगे आपके ऊपर तो लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करना, तब शरीर पवित्र होगी। ये क्या नहीं बताइए, ये जलवा ऐसे उठाई क्या? ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो। अब यजमान महोदय अपन भैंस गाय देखते हैं, देखा वो भैंसिया के डाल दे कबार। बोलो कृष्ण भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह। यह स्मरेत। जो लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान कर ले, वो स्नान कर लिया। भगवान सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम अतिनील घनश्यामः और नलिलायत लोचनम स्मरामि पुंडरीकाक्ष तेन स्नातो भवाम्यहम्। ऋषि और महर्षियों का स्नान यही है। वो रोज स्नान करने नहीं जाते थे, वो यही मंत्र पढ़ लेते थे। कौन? अतिनील घनश्यामः और नलिलायत लोचनम स्मरामि पुंडरीकाक्ष तेन स्नातो भवाम्यहम्। बोल भक्तवत्सल भगवान। ऐसे करके जो कमंडल में जल रखते थे ऐसे छिड़क लेते थे, उनका ये मंत्र स्नान हो गया। मंत्रम होमम तथाग्नेयम वायव्यम दिव्यमेव च। ये मंत्र स्नान है। और मृत्तिका, गंगा के किनारे की मिट्टी, पीपल के नीचे की मिट्टी, समी के नीचे की मिट्टी, आम के नीचे की मिट्टी, पीपल के नीचे की मिट्टी, बट के नीचे की मिट्टी, नीम के नीचे की मिट्टी, अशोक के नीचे की मिट्टी, ऐसे उठाइए और यहाँ पर बीच शिखा पर लगा लीजिए, आपका स्नान हो गया। मंत्रम भौमम तथाग्नेयम। यज्ञ कुंड की भस्म को अपने माथे पर लगा लीजिए, स्नान हो गया। मंत्रम भौमम तथाग्नेयम वायव्यम। अगर आकाश में सूर्य दिखाई दे रहा हो और पानी बरस भी रहा हो, यानी धूप भी लग रही हो, पानी भी बरस रहा हो, अगर ऐसे में खड़े होकर कोई भीग गया तो उसको 90 दिन स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मंत्रम भौमम तथा आग्नेयम वायव्यम दिव्यमेव च। दिव्य स्नान क्या है? जहाँ पर गाय खुर रख देती है उस मिट्टी को उठाकर अगर अपने मत्थे पर लगा लीजिए तो फिर दोबारा आपको जल्दी 7 दिन स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसका तो ये भी टेक्निकल है कि मत्थे पर अगर ये मिट्टी लगाकर सो जाइए, एक और स्वप्न न देखेंगे आप पूरी रात में। जो ज्यादा स्वप्न देखते हैं, अगर ये मिट्टी उठाकर गाय के नीचे कैसे लगा दे, एक और स्वप्न न देखें। मंत्रम होमम तथाग्नेयम वायव्यम दिव्यमेव च। अब मानस स्नान करना है, बिस्तर पर उठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए। और जब मानस स्नान करना है, मन से स्नान करना है, तो काहे बम्बा पे नहाए और काहे किसी तालाब पे नहाए, कहाँ चले जाएं? देवतनुज के नर नर श्रेणी
देव तनुज के नर नर श्रेणी मजन सकल प्रभात। अगर मन से स्नान करना है तो आंख बंद कर लीजिए और संगम में डुबकी लगा के निकल जाइए, सूर्य को अर्घ दे लीजिए और काम खत्म हो गया ना। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके बाद 7वां स्नान है वारुण यानी समर से दुल का जल। तो भगवान की जय। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञम भोजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। ये शरीर का तप है, ब्रह्मचर्या और अहिंसा का पालन करना। और वाणी का कौन सा तप है? अनुदेग कर्म वचनम। ऐसी वाणी किसी को मत बोलिए कि किसी के सीने में लग जाए, नहीं तो सब आपका जाप गायत्री मंत्र जितना जप रहे हैं सब खत्म। अनुदेग कर्म वचनम सत्यम, सत्य बोलिए। सत्यम प्रेहितम जयत, जिस कार्य में दूसरे का हित हो उस कार्य को करिए। अनुदेग कर्म वचनम सत्यम प्रेहितम जयत स्वाध्याभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। और खाली समय में इतिहास पुराण का अध्ययन करिए, ये वाणी का तप है। और कितना भी सुख दुख पड़े हंसते रहिए, ये किसका तप है? मन प्रसाद सौम्यस्तम। मन प्रसाद सौम्यस्तम, भगवान राम की तरह। जब भगवान रो रहे थे ना, तो नारद कहीं चल की मजा लगाई दे। भगवान रो रहे थे तो नारद ने सोचा चल के मजा लगाते हैं। बोले क्या मजा लगाओगे? भगवान बैठे थे, रो रहे थे। किसके लिए रो रहे थे? एक मृग मधुकर श्रेणी चलते से भगवान रो रहे थे। भगवान रो रहे थे तो नारद ने कहा हम जब विवाह करना चाहते थे तो हमारे विवाह में तो खेल कर दिए थे, अब इनकी पत्नी खो गई है तो बैठ के रो रहे हैं, चल के मजा लगाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान बैठे थे, भगवान बैठे थे उसी समय नारद। और जब नारद पहुंचे तो बात बदल गई। नारद ने क्या देखा? बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहत अनुनिशन कथई रसाला। नारद गए, पहुंचे तो भगवान हंस रहे थे। तो गहन महाराज जी क्या, मैं आया तो 21 सेकंड में, अभी आप रो रहे थे, अभी हंस रहे हैं। कहन ये छोड़िए, क्यों आए हैं ये बताइए, क्या आप हमारी मदद करने आए हैं? कहन नहीं महाराज, वही मैं कुछ फंस गया। कहन बताइए बताइए। कहन जब विवाह में, कहन महाराज मैं जब अपना विवाह करना चाहता था, कहन मैं विवाह जब चाहूं कृपा से लोकस करई। वही जो मैं कर रहा हूँ उसी वही हाल आपकी भी होती, इसलिए नहीं करने दिया। मैं तो राजा हूँ, लेकिन आप देवर्षि हैं, आप फंस जाते तब क्या होता? संसार के लोग क्या कहते? अवगुण मूल शूल प्रद। भगवान ने कहा अप्रमदास सब दुख हानि अवताते के निवारण मुनि अपने जिए जाने। कहन महाराज हमको दोष मत देना, मैंने आपको बचा दिया, नहीं तो आज आप नारद न कहलाते। बोलो तुलसी भगवान की। तो अनुदेग कर्म वचनम सत्यम प्रेहितम चेत स्वाध्याभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। और मनः प्रसाद सौम्यस्तम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्ध यत्तग्रौ। केवल भाव शुद्ध हो जाए। भाव शुद्ध का मतलब समझते हैं? अब चित्रकूट जाइए तो 1-1.5 किलोमीटर पहले ही एक बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर लिखा है उतरिए, पढ़िए और तब जाइए। क्या लिखा है वहां पर? निर्मल मन जन निर्मल
निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल सद मन भावा। भगवान कहते हैं हमारे सिंहासन के पास आइएगा तो जरा समझ के आइएगा, नहीं तो हमारे बगल में जौन जेट सिक्योरिटी लगी है, अगर गदा की छोड़िए अगर मुंह से मार दिया तो खून की उल्टी हो जाएगी। इसलिए समझ लो ये बड़ी जो जेट सुरक्षा बैठी है हमारी बड़ी खतरनाक है। कौन? राम दुआरे तुम रखवारे खतरनाक एजेंसी है। एजेंसी जो इनकी बैठी है, देखिए जब हनुमान जी अकेले कहीं मूर्ति देखिए जो पर्वत लिए है वो मूर्ति अलग है, और जब राम के पास में बैठे हैं तो वो हनुमान नहीं है। तब कौन हनुमान है? दास हनुमान जी वहां थवा जोड़े बैठे रहते हैं। काहे जानते हैं कि अगर कतम इनके केव आ रहा है बिना मन कपटे उपटे तो कहे ना हम गदवा के उठावे का आवश्यकता ही न पड़ेगा, हाँ तरह से चला जाएगा। भगवान की जय। तो प्रथम जो सनत कुमार है सनका सनंदना सनातनव, ये चार रूप में ब्राह्मणों के रूप में पहला अवतार ग्रहण करते हैं भगवान। ये देखिए ये भागवत कथा का प्रथम स्कंद भागवत महापुराण के रामचरितमानस के बाल कांड में ये कथा कहाँ है? सुक्षण कादि आदि मुनि जोगी नाम आओ ब्रह्म सुख। संख्या 2 50 करोड़ विस्तीर्ण पृथ्वी को हिलाक्ष नाम के राक्षस ने अपने पैरों के अंगूठे से दबा दिया था, रसातल में चली गई थी। और उस समय सृष्टि चल रही थी, का वर्ग च वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग इतनी हो चुकी थी। या रा ला वा सा खा सा हा छ त्र ज्ञ इतना बाकी था, तभी पृथ्वी गायब। तब ब्रह्मा की नासिका से यज्ञ बारा भगवान का अवतार होता है। त्रयीमयम जो आकाश को स्पर्श करने वाली यज्ञ बारा भगवान के रूप में अवतरित होते हैं। त्रयीमयम अवरोपमिदं च सौकरम। बोले यज्ञ बारा भगवान के। जो जल को भेदन करते हुए भूतल अतल पितल सुतल तलातल रसातल से पाताल में जाकर के वहां से पृथ्वी को निकाल करके ब्रह्मा के पास प्रस्तुत करते हैं। ये दूसरा अवतार है यज्ञ बाराह अवतार। इनकी चर्चा रामचरित देखिए कथा भागवत की है, लेकिन ये ट्रांसलेट देखिए मानस। हाँ निकल रहे थे जब लेकर पृथ्वी को डाढ़ों पर, तो सुतल लोक में हिरणाक्ष मिल गया था। उससे 10,000 वर्ष तक युद्ध करके हिरणाक्ष को मारा। इस कथा को बाबा जी ने केवल एक चौपाई में खत्म कर दिया। कहा? कनक कश्यप ओवरो हाटक लोचन विश्वविदित सुरपति मधुमोहन। विजयी समर वीर विख्याता हर बरार जन एक भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में जब हिरण्याकश्यप को मारेंगे तो फिर इसी बालकांड की चौपाई ट्रांसलेट होगी। तो भगवान इसीलिए जानते रामायण क्या है, रामचरितमानस क्या है जानते हैं? बोले वेद मत शोध 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 के पुराण सब चारों वेद मत शोध 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 के पुराण 72 पुराण। वेद मत शोध 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 के पुराण संतयर वसंत न को लक्षण बताओ। कली के कुशाली की कपटी पुरानी
काली के कुचाली जीवन कपटी पुराली। चलो जी, बोले संस्कृत में आएगी, कहने इसलिए हिंदी में लिख दिया कि तुम जिस देश में रहते हो उसी भाषा में पढ़ो। बोले काली के कुचाली जीवन कपटी पुराली, केहू राम नाम मोहि चर्चा चलाओ। सज्जनाओ, भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में 2 अवतारों, और सुनिए अवतार की कथा सुनते जाइएगा। अब अंतिम दिन अगर हम पूछ ले कि भैया 24 अवतारों में ये 8वां अवतार किसका है, और अगर न बता पाए तब तो सब समाप्त हो गया, क्योंकि यही एक गाइड है भागवत की पूरी सिंहावलोकन कथा की। ये पूरे 12वां स्कंद तक जाएगा। दूसरा अवतार हुआ किसके रूप में? यज्ञ बारह के रूप में। तीसरा अवतार होता है, चलिए इनका कौन अवतार है? नारद, नारधन अद। नार माने जल, नारधन अयन बराबर नारायण, यानी जो जल के कण होते हैं, अणु होता है जो जल का, परमाणु में बदलने का, परमाणु में बदल जाता है अणु, सूक्ष्म अणु, वो है नारायण। और जल को चलने से जो शब्द होता है वो क्या है? नारधन अद, नारद। ये कौन है? ये नारद जानत नाम प्रताप, नारद जानत नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय। अवतार संख्या 4। चौथा अवतार में पुनः ब्राह्मण के रूप में बलभद्र भगवान की। एक कौन सा अवतार है? मैंने कल बताया था, तो शुक्ल कृष्ण और नवकंजलोचनो और चतुर्भुजो रौ रौ वल्कलांबरो, पवित्र पाणिमुपवीत कमत्रिवित अकमंडलुम दंडवृजम च वैष्णवम्। बोले नारायण भगवान की। नर नारायण की चर्चा रामचरितमानस के कहा किस कांड में आई है, देख लीजिए। हनुमान जी ने कहा कि तुम तीन देव महतो, नर नारायण की तुम दो। जैसे हनुमान जी नर नारायण को जानते हैं, किसको जानते हैं? कि तुम तीन देव, ब्रह्मा विष्णु अथवा महेश में आप लोग हैं, अथवा उस बद्री नारायण है वो तो नहीं है, वही है ये दोनों। कौन? कि तुम तीन देव महतो, नर नारायण की तुम दो। आइए आइए, भगवान की जय। देखिए, नर नारायण ऋषि ये चौथा अवतार है भगवान का, जो कहाँ रहते हैं? एक दातु